मसीह में प्रिय भाई बहन, आज मैं उन पति और पत्नियों से बात करना चाहता हूं। मैं आज उन युवा युवतियों से बात करना चाहता हूं जो व्यभिचार के पाप में फंसे हुए हैं। आपको पता है, पति अगर अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी और पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो वो उसके साथ व्यभिचार करता है। अगर पत्नी किसी अलग पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो वो भी व्यभिचार करती है। और जो व्यभिचार करते हैं वो सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। उसकी नजरों से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे युवा और युवती हो जो गलत कर रहे हैं, गलत कदम उठा चुके हैं। उनको कोई देखे चाहे ना देखे, उसे परमेश्वर हमेशा देख रहा है। व्यभिचार एक ऐसा मीठा जहर है जिसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, परंतु उसका अंत मृत्यु है। मैंने बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं पढ़ा कि व्यभिचार करने से फायदे होते हैं, परंतु मैंने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस पढ़े जहां पर मैंने पाया कि व्यभिचार करने वाले हमेशा अपने जीवन में नुकसान को उठाते हैं। सबसे पहली बात तो, जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है तो व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। दूसरी बात, जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है तो वो हमेशा अपमान के साथ ही अपना जीवन को व्यतीत करता है। तीसरी बात, जब वो एक व्यक्ति व्यभिचार में अपना जीवन को जीता है तो उसकी स्थिति भिखारियों के जैसे हो जाती है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार में अपना जीवन को जीता है तो वो हमेशा अशांति में रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन उसके अंदर में रहता है। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में व्यभिचार करता है तो वो स्वर्ग के राज्य में भी वो प्रवेश नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करते हुए अपना जीवन को जीता है तो उसे दुआ, संगति, चर्च से कोई लेना देना नहीं होता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है तो वो व्यक्ति किसी की हत्या भी कर सकता है, वो किसी की जान भी ले सकता है। और ये व्यभिचार करने वालों के लिए फायदे नहीं है, परंतु नुकसान ही नुकसान है। मैंने कुछ बातों को, कुछ नुकसान को आप लोगों के सामने रखा। ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं जो व्यभिचार करने के द्वारा इंसान के जीवन में आता है। पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आज लाखों परिवार तलाक दे देते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि व्यभिचार के कारण उनके संबंध खराब हो चुके हैं। लेकिन आज मैं जिस व्यभिचार के बारे में बात कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहन, ये व्यभिचार एक ऐसा व्यभिचार है जिसको इंसान मन से करता है। आज शरीर के द्वारा तो बहुत सारे लोग व्यभिचार कर रहे हैं, परंतु उससे भी कहीं ज्यादा लोग अपने मन से व्यभिचार कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर हम किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं तो हमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। आज बहुत सारे जवान हैं, मैं उन जवानों को कहना चाहता हूं जो विवाह नहीं किए हैं, अगर वो व्यभिचार से बचना चाहते हैं तो समय रहते वो भाई या बहन विवाह कर ले। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमको अपने ही कुंड से पानी पीना है, हमको किसी दूसरे के कुंड से पानी नहीं पीना है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम दूसरे के बहू बेटियों को भ्रष्ट कर रहे हैं और हमको कोई नहीं देख रहा है, मैं उन भाइयों को या उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर आप दूसरों के बहू बेटियों को भ्रष्ट करते हैं तो परमेश्वर आपके हर एक हरकत को देख रहा है और आपके साथ भी वैसा ही करेगा। अगर आप किसी के बेटी को बर्बाद करते हैं, किसी के बहू को बर्बाद करते हैं, तो आपके घर के भी स्त्रियों को कोई बर्बाद करेगा। इसलिए इस व्यभिचार से हमको बचना है, इस व्यभिचार से हर इंसान को बचना है, क्योंकि एक व्यभिचारी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकता। अगर एक व्यक्ति जिसने व्यभिचार किया, वो चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, अगर वो व्यभिचार करके आपसे माफी मांगे तो क्या हमें उसे माफ कर देना चाहिए? जी हाँ, हम उसे माफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह हमको सिखाया है। जब एक व्यभिचार से पकड़ी गई स्त्री यीशु मसीह के पास लाई गई तो वहां पर हर कोई वहां से चला गया, उसे कोई सजा नहीं दिया,
लेकिन यीशु मसीह ने वहां पर उस स्त्री से कहा कि किसी ने भी तुझे दंड नहीं दिया और मैं भी तुझे दंड नहीं देता, परंतु तू इस पाप से बची रहना, आगे को और पाप मत करना। अगर एक व्यक्ति व्यभिचार से बचना चाहता है और माफी मांगता है अपने जीवन साथी से, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप एक मौका उसे जरूर दीजिए, और ये मौका इसलिए दीजिए ताकि वो पश्चाताप करे और उस गलती को फिर से ना दोहराए, क्योंकि अगर उस गलती को फिर से दोहराता है तो फिर वो माफी के लायक भी नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसों से हमें दूर ही हो जाना हमारे लिए अच्छा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी पास्टर से मैं जब बात कर रहा था तो वो प्रभु के दास ने मुझे बहुत अच्छी बात कहा, और उन्होंने एक अच्छी लाइन कहा कि जो पराई स्त्री के पास गया समझो वो मर गया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो पराई स्त्री के पास गया या पराये पुरुष के पास गया वो मर गया। व्यभिचार करने वाले जो लोग हैं उनको मैं ये बताने का प्रयास करना चाह रहा हूं कि जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे वो व्यक्ति बच सकता है, जिससे वो व्यक्ति वहां से निकल सकता है? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे मार्ग हैं जो उस दलदल से निकलने के लिए आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं उन पतियों से बात करना चाहता हूं और पत्नियों से कि हर एक पति अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करें और हर पत्नियां अपने अपने पति से प्रेम करें। प्रभु का वचन अपनी अपनी पत्नी या अपने अपने पति इसलिए कहा ताकि हम दूसरों की पत्नी के साथ जाकर के कोई गंदा काम न करें, हम किसी दूसरे के पति के पास जाकर के गलत काम न करें। इसलिए अपनी पत्नियों को हम प्रेम नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरों के पत्नियों को हम क्या प्रेम दे पाएंगे? इसलिए सबसे पहली बात, अगर व्यभिचार से बचना है तो अपनी पत्नियों से प्रेम करें और पत्नियां अपने पति से प्रेम करें। दूसरी बात, अपनी पत्नियों के साथ ज्यादा समय बिताएं। और तीसरी बात, पराई स्त्रियों से दूर रहें। चौथी बात, अपनी पत्नी के साथ कभी भी विश्वासघात ना करें। अगर कोई स्त्री सुंदर है तो उस परिस्थिति में कई बार हमारे मनों में शैतान काम करता है, तो उस समय बस एक ही बात कहें कि हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बहन को इतना सुंदर बनाया। और जब आप उसे बहन कहेंगे तो मैं विश्वास करता हूं आपके अंदर में कभी भी उसके प्रति गलत सोच और विचार नहीं आएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब यूसुफ के पास ऐसे परिस्थितियां आई तो यूसुफ उस जगह से भाग गया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उस जगह से भागने का, उस जगह से जितना ज्यादा दूर हो सके होने का प्रयास कीजिए, तब आप व्यभिचार से बचेंगे। प्रभु के आज्ञा को मानने से आप इस व्यभिचार से बच सकते हैं। आप अपने गुरुओं की शिक्षा सुनने से इस व्यभिचार से बच सकते हैं। इसलिए आप सबसे मैं विनती करना चाहता हूं कि व्यभिचार से बचने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं है, परंतु प्रभु का भय और प्रभु की शिक्षा और प्रभु के बुद्धि और ज्ञान से ही एक व्यक्ति व्यभिचार से बच सकता है, अन्यथा नहीं बच सकता। इसलिए आप सबसे मैं विनती करना चाहता हूं कि इस व्यभिचार से बचिए और एक लास्ट मौका प्रभु आपको दे रहा है। आप पश्चाताप कीजिए और प्रभु से कहिए कि मैं फिर से प्रभु इस पाप में जाना नहीं चाहता। प्रभु आप पर अनुग्रह जरूर करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।